नमस्ते, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ इश्क गुलाबी भाग 6। शरद परी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। परी, परी दरवाजा खोल, नहीं तो मैं नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता है। वो दरवाजा खटक खटक के बोलता है। परी दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोलने वाला हूँ। शरद बिना रुके दरवाजा पीट रहा था, लेकिन परीक्षिता कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर बात को तूने मजाक में ले रखा है। शरद जाकर कमरे की दूसरी चाबी लेकर आता है और परीक्षिता का कमरा खोल देता है, लेकिन अंदर घर खाली था। परी, परी कहाँ है तू? वो उसे कमरे में खोज रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। बाथरूम खुला हुआ था, बालकनी खुला हुआ था, बाहर का गार्डन खुला हुआ था, कहीं नहीं थी वो। कहाँ गई ये लड़की? आई थी तो इस कमरे में ही। शरद वापस जाने लग जाता है, लेकिन तभी उसे बालकनी में लटकती हुई साड़ी दिखाई देती है। ये इतनी रात को कहाँ गई? शरद तुरंत ही परीक्षिता को फोन मिला देता है, लेकिन परीक्षिता उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। वो उसे दोबारा कॉल करता है, लेकिन वो दोबारा भी रिसीव नहीं करती है। हार कर वो मैसेज करता है, कहाँ है तू? पापा को बताकर गई है? कहाँ गई है तू? भाई, मैं तो कमरे में हूँ। अभी मैं आपके सामने नहीं आ सकती हूँ। आप मुझे मारेंगे। मैं तुम्हारे कमरे के अंदर फिर तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। क्या? हाँ, अब बता कहाँ है तू? भाई, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो हम उनके बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। डैड को मत बताना। पागल है तू? घर से बिना बताए गायब हो जाती है और बोलती है पापा को नहीं बताने के लिए। चुपचाप 5 मिनट के अंदर घर आ। नहीं, मैं नहीं मारूंगा, आजा। भाई, सच में मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। लेकिन तेरी कौन सी इनविजिबल फ्रेंड है जो मुझे कभी दिखाई नहीं देते हैं? ओह, तो अब आप मेरे फ्रेंड में भी इंटरेस्ट लेने लगे। भाई, मैंने तो आपको टोपी के लिए फिक्स कर रखा है। मैं उसके साथ आपको धोखा नहीं करने दूंगा। सोफी की बच्ची, तू घर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। क्या यार, किससे चैट कर रही है? परी के बगल में बैठी हुई लड़की बोलती है, भाव तो तू किसी को देती नहीं है, फिर फोन पर बात करने वाला ये कौन सा बंदा पैदा? उसे फोन में व्यस्त देखकर उसके कार में बैठी हुई लड़कियां बोलती है, भाई है मेरा, देख ले। ओह यार, डीपी में तो कितना हैंडसम लग रहा है। नंबर देना। कोई फायदा नहीं नंबर देने का, अगले दिन तुम लोगों को ब्लॉक कर देगा। इतना खड़ूस भाई लेकर क्यों बैठी हुई है? अब क्या करूं, भाई का तो एक्सचेंज ऑफर है नहीं जो चेंज कर लूं। बाकी दो स्टीयरिंग दो, मैं चलाऊंगी। नहीं बहन, माफ कर दे। माँ बाप को एक पीस में वापस चाहिए। मुझसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इंतजार नहीं करते होंगे, ला दे। परीक्षिता स्टीयरिंग संभाल लेती है। उनकी गाड़ी अब हवा में बात कर रही थी। सनरूफ खोलकर सभी लड़कियां खड़े होकर चिल्ला रही थी। किसी का बर्थडे नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं था। लोग ऐसे ही रात को गेरी मारने का एक फैशन चला दिया था और सारी लड़कियां इसी तरह से घूमती रहती थी सड़कों पर। परीक्षिता भी उन सबके साथ चिल्लाते हुए साथ दे रही थी और गाड़ी आगे बढ़ाई जा रही थी। लेकिन स्पीड तब कम करनी पड़ती है जब सामने वाला रास्ता नहीं दे रहा था। वो बार बार हॉर्न देकर रास्ता देने के लिए कह रही थी। वो गाड़ी की स्टीयरिंग जिस तरफ मोड़ती थी,
सामने वाला गाड़ी उधर ही लहरा देता था। कुछ देर तक यही खेल चलता रहता है, लेकिन सामने वाला उसे रास्ता नहीं दे रहा था। सारी लड़कियां चिल्लाना बंद करके बैठ जाते हैं। ये कौन मर्सिडीज वाला है जो रास्ता नहीं दे रहा है? पता नहीं यार, मैं तब से तो हॉर्न दे रही हूँ, हट ही नहीं रहा है सामने से। पता नहीं, पूरी सड़क खाली पड़ी है, लेकिन इसे हमारा ही रास्ता रोकना है। एक काम कर, गाड़ी मोड़ ले, आईटीओ चलते हैं। नो नो नो, मैं गाड़ी तो नहीं मोड़ने वाली हूँ। और सामने वाले की हिम्मत कैसी हुई रास्ता रोकने की? परी, ईगो पर मत ले, कोई होगा। वही तो, क्यों होगा या क्यों होगी? जब मैं उसे जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानता नहीं है, तो ये रास्ता रोकने का क्या मतलब हुआ है? अरे छोड़ ना, अरे छोड़ ना, हम यहाँ पर मजे करने आए हैं, किसी से झगड़ा नहीं, पंगे थोड़ी ना करने आए हैं। चल। हाँ, कुछ लफड़ा हो गया ना तो पापा को पता लगेगा तो डांटेंगे। अरे तू डर क्यों रही है? तेरे पापा डीएसपी है, भूल गई है? रुक, मैं अभी इसे बताती हूँ रास्ता रोकने वाले को। परीक्षिता गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और जाकर सामने वाले को हिट कर देती है। बड़ी पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, अब ये सामने वाला बंदा होगा। गाड़ी के हिट होते ही गाड़ी रुक जाती है। परीक्षिता भी अपना गाड़ी साइड में रोकर उतरती है। बड़ी प्लीज, कुछ पंगा मत करना, नहीं तो डैड मुझे बाहर नहीं आने देंगे। अरे छोड़ो ना, मैं पंगा करूंगी ना तो मेरा नाम आएगा, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? सामने वाला भी गाड़ी से निकलता है और पीछे आकर अपने गाड़ी के बैग को देखता है, जो हिट की वजह से डैमेज हो चुका था। वो सामने देखता है तो दूर से उसे कोई छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो उसके पास आता है। ये क्या हरकत है? सच में निहाल के सामने वो 4.9 इंच की लड़की छोटी सी बच्ची ही दिखाई दे रही थी। व्हाट इज दिस? तुमने हिट क्यों किया है मेरी गाड़ी? और ये मत कहना कि अनजाने में हुआ है। अनजाने में एक्सीडेंट होना और जानबूझकर करने में अंतर होता है। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं अनजाने में किया है, मैंने जानबूझकर किया है। परी भी इतराती हुई बोलती है। और क्यों किया है तुमने ऐसी हरकत? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पेरेंट्स की है। लाइसेंस मिला नहीं होगा, गाड़ी की चाबी ने पकड़ा दिया होगा, इसीलिए 18 साल बाद लाइसेंस मिलने का कानून बना हुआ है। नहीं तो तुम जैसी पापा की परी 8 साल में ही गाड़ी को लेकर उड़ने लगोगी। ओ हेलो, लंबे हो जाने से क्या मेरे बाप बन जाओगे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं 18+ हूँ और मेरे पास लाइसेंस भी है। तो क्या तुम्हें किसी को भी ठोकने का लाइसेंस मिल गया है क्या? निहाल भी उसकी बेहूदी बातें सुनकर गुस्से में भर जाता है। हाँ, जो मेरा रास्ता रोकता है ना, मैं उसे ठोकती हूँ। और किसने तुम्हारा रास्ता रोका है? पर ये चलना, बात खत्म करते हैं। नहीं यार, ऐसे कैसे बात खत्म कर दूँ? और आपने मेरा रास्ता रोका है। पिछले 10 मिनट से मैं आपको हॉर्न दे रही हूँ रास्ता देने के लिए, लेकिन मैं राइट कर रही थी तो आप राइट आ रहे थे, मैं लेफ्ट कर रही थी तो आप लेफ्ट गाड़ी कर ले रहे थे। आप मुझे रास्ता ही नहीं दे रहे थे। परीक्षिता की बात सुनकर निहाल अपने हाथ में पकड़े हुए ब्लूटूथ को देखता है, जिससे वो कुछ देर पहले बात कर रहा था, और शायद इसी वजह से वो हॉर्न नहीं सुन पाया था। तो तुम इसके लिए गाड़ी हिट कर दोगी? हाँ, और अगर दोबारा आपने मेरा रास्ता रोका ना तो मैं आपको भी हिट कर दूंगी। आप हटो सामने से, तुम लोग गाड़ी में बैठो। परीक्षिता सबको ऑर्डर देती तो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो भी अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है, लेकिन कुछ सोचते हुए मुड़कर निहाल के पास आती है। और हाँ, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है,
पुलिस मेरे पिताजी के जेब में रहता है। परीक्षिता उसे धमकाने के भी पीछे नहीं हटती है। अच्छा, और वैसे क्या है तुम्हारे पिताजी का नाम? बताना जरूरी नहीं समझती। मुझे अगर खींचोगे तो आप भी लपेटों में आओगे। जानते हैं ना, सुनसान रास्ते में एक अकेली लड़की को गाड़ी रोकते हैं तो क्या इल्जाम लग सकता है? जानता हूँ, जाओ। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास जो मैं तुम पर वेस्ट करूँगा। निहाल की बात सुनकर परीक्षिता के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। सब गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं। गाड़ी को बैक करते हुए सीधे निकल जाते हैं। निहाल भी गाड़ी में बैठने वाला होता है कि फिर से उसका फ़ोन बजने लग जाता है। हाँ हाँ मम्मी, बस मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, वो गाड़ी पंचर हो गई थी तो बनवाने लग गया था। बस बस आराम से घर पहुँच रहा हूँ। निहाल वापस गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हाइट से बढ़कर लड़कियों की जुबान होती है और उसी जुबान से दुनिया जीत लेती है। निहाल बड़बड़ाते हुए चल देता है। यार परी, तूने तो कमाल कर दिया। मतलब बंदे को क्लीन आउट कर दिया। बंदा? कौन बंदा? अरे वही जो अभी सामने गाड़ी में थी। हैं? मुझे तो अंकल टाइप लगा। मुझे ये कुछ जाना पहचाना लगा था। ऐसा लगा था कि मैं इसे कहीं देखा है। गाड़ी में बैठी हुई दूसरी लड़की बोलती है। हाँ, तूने सपनों में ही देखा होगा। तीसरी लड़की बोलती है। सपने में तो तुझे लड़के ही आते होते हैं ना? नहीं नहीं परी, हम इसके घर गए थे एक दिन पापा के साथ। उस लंबू के घर? हाँ हाँ, और उसका नाम निहाल खुराना है। अच्छा, छोड़, कुछ भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी खुराना हो। चल, मस्त एक अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद घर निकल जाएंगे। सुट्टा नहीं लेगी? नहीं मेरी जान, मुझे अपने बाप से नहीं अपनी माँ से डर लगता है बेबी। जिस दिन उन्हें सुट्टा लेते हुए पकड़ा गई, मार मार कर भुट्टा बना देगी वो मेरा। एक पल को तो मैं डैड को किसी बात के लिए कन्विंस भी कर लूँ, लेकिन जो मेरे माताराम की नज़रों में गलत है ना, वो गलत है। और मेरे माताराम की नज़रों में एक लड़की को नशा पदार्थ का सेवन करना पाप है, पाप, घोर पाप। और ऐसा घनघोर पाप करके अपने माँ के श्री चरणों में मैं नहीं जा सकती हूँ। किस मुंह से मैं उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगी? सब परीक्षिता की नौटंकी भरी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। सारी लड़कियां सिगरेट फूंक रही थी, लेकिन वो बस देख रही थी। जब धुआं बर्दाश्त नहीं होता है तो दूर चली जाती है। थैंक यू मम्मा, मुझे इन बुरी आदत से बचा कर रखने के लिए। परीक्षिता मोबाइल स्क्रीन को किस करते हुए बोलती है। उसके मोबाइल स्क्रीन पर धानी और नीरज की तस्वीर लगी हुई थी। तभी स्क्रीन पर शरद का नंबर उभरने लग जाता है। कहाँ है तू? आ रही है कि मैं बताऊं पापा को? बस बस भाई, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये तुझे जो रातों को घूमने का भूत सवार हुआ है ना, उतार ले इसे। और घूमना होता तो मुझे बता दिया कर। भाई आपको ऑफिस निकलना होता है जल्दी, और मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरी 4 फ्रेंड है। और आप तो इनके सामने आकर शर्म से धरती के नीचे चले जाएंगे। ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी घर आ रही हूँ आधे घंटे में। हो गया तुम लोगों का? हाँ चल। सब गाड़ी में बैठकर वापस निकल जाते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके में सफ़ेद रंग का आलीशान बंगला बना हुआ था, जिसके बाहर खुराना मैंसन के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। निहाल की गाड़ी देखते ही गार्ड दरवाज़ा खोल देते हैं।
निहाल अपनी गाड़ी जाकर सीधे पोर्च में खड़ा करता है। उसके आने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया था। हॉल में 50 साल की अधेड़ उम्र की औरत बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी, मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगा, आप सो जाइए। अब यहाँ पर क्यों बैठी हुई रहती है? जब तक तू आ नहीं जाएगा मुझे नींद कैसे आएगी? खाना लगा दूं? अभिज्ञा जी की बातें अधूरी रह जाती है जब उन्हें निहाल के मुंह से गंध आती है। तू ड्रिंक करके आया है? नहीं मम्मी, मैं वो बस आज निधान से मिला था तो बस बस इसीलिए वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। बिगाड़ के रखा है उसने बिन बाप के बच्चे तुझे। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? मैं क्यों बोल रही हूँ? तू कभी ड्रिंक करके आता है? नहीं आता है ना? लेकिन जिस दिन उस निधांस के पास जाता है, उस लड़के से मिलने जाता है, वो तुझे दारू पिलाकर घर भेजता है। अपने जैसा तुझे बर्बाद कर देगा। निहाल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो लड़का तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मम्मा, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे बर्बाद कर देगा। अब प्लीज़ आप ओवर रिएक्ट करना बंद कीजिए। मैंने उतना नहीं पिया है। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या अब हम सबसे बढ़कर वो लड़का हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में? मम्मी, क्या लड़का लड़का लगा रखा है? निधांस नाम है उसका। ना ही मुझे वो पसंद है, ना ही मुझे उसका नाम पसंद है, और ना ही मुझे उसका वजूद पसंद है। और तू भी अब उसका पीछा छोड़ दे। बिना माँ बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है वो। नेवर मम्मी, कभी नहीं। वो मेरा दोस्त है। निहाल, मम्मी जाइए, सोने जाइए। तेरे लिए हम सबसे बढ़कर वो हो गया है। नहीं मम्मी, आपकी जगह अलग है, उसकी जगह अलग है। अगर और अगर आपसे बढ़कर वो रहता तो मैं अभी वापस आपके पास रहता, थोड़ी ना आता उसके पास ही रह जाता। निहाल, तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो तुझे कंगाल कर देगा, बिगाड़ देगा। दोस्त इसीलिए बना रखा है क्योंकि तू अमीर है, तेरे पास पैसे हैं। तू उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है। मम्मी, आप उसे गलत समझ रही है। आपको पता है, मेरे से वो एक पैसे का मतलब नहीं रखता है। मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन वो लेता नहीं है। और पता है क्या कहता है? कि जिस दिन हमारे बीच में पैसा आ गया ना, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आप ज़्यादा सोच रही हैं। आप उनसे मिलेगी तब आपको समझ आएगा कि वो कैसा इंसान है। हाँ, मिली थी मैं उससे। एक नंबर का बदतमीज इंसान है। देखा था मैंने उसे। ना नमस्ते किया, ना प्रणाम किया, ना हालचाल पूछा। माँ, वो ऐसा है, वो थोड़ा लोगों के सामने नहीं खुल पाता है। अरे तो क्यों ऐसे बदतमीज लोगों के साथ रहता है? मम्मी, वो दुनिया के लिए कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है। और अब चलिए, मैं अब बच्चा नहीं हूँ जो मुझे बर्बाद कर देगा। डैड सो गए? हाँ, तो जाइए, आप भी सो जाइए। मैं भी जाता हूँ। बाय, गुड नाइट। ज़्यादा सोचिएगा मत। निहाल अभिज्ञा जी को समझाकर ऊपर कमरे में चला जाता है। अभिज्ञा जी उसे देखती रह जाती है। पता नहीं बिना बाप के बच्चे ने क्या जादू कर रखा है। मेरे बेटे उसके जादू से बाहर ही नहीं निकलता है। लगता है किसी तांत्रिक को ही दिखाना पड़ेगा। अभिज्ञा जी निहाल को देखते हुए बड़बड़ाती है। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म हुआ है। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।